कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट CSV फाइल। तो हमें एक CSV फाइल क्रिएट करनी है टू स्टोर स्टूडेंट डेटा लाइक रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स एंड राइट 5 रिकॉर्ड्स इन द फाइल। तो प्रोग्राम हमसे कह रहा है कि हमें एक CSV फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर हमें डेटा एंटर करना है यूज़र से लेके, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और मार्क्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है CSV फाइल के साथ काम करने के लिए, और मॉड्यूल है CSV। उस मॉड्यूल को बोलते हैं CSV। और फिर हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। और फाइल सपोज student.csv, हम इसको नाम असाइन कर देते हैं और इसको हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे, ताकि जो भी डेटा अगर हम बार बार इसमें एंटर करें तो वो कम्प्लीटली राइट ना हो, और अपेंड मीन्स ऐड होता रहे। तो फाइनली हमें यहाँ पे एक लिस्ट बनानी होगी, और लिस्ट बनाएंगे हम ए से, और ये हमने ए नाम से एक लिस्ट को डिफाइन कर दिया है। और उसके बाद हमें सिंपली एक और ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे CSV राइटर, और राइटर के अंदर हमें अपनी फाइल को पास करना होगा। तो इधर फाइल दिख रही है, हमने राइटर के अंदर इस फाइल को पास कर दिया, और पास करने के बाद अब ये ऑब्जेक्ट बन गया है W। और अब हम एक वेरिएबल को 1 डिफाइन करते हैं। मैं बताता हूँ कि हमने इसको 1 किस लिए डिफाइन किया, बाद में बताऊँगा मैं। टिल देन चलो मैं अभी बता देता हूँ। हमने n=1 इसलिए डिफाइन किया क्योंकि हमें इधर क्लियरली दिया हुआ है राइट 5 रिकॉर्ड्स, और अगर एग्ज़ाम में आता तो 5 से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, कम भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पूछा है राइट 5 रिकॉर्ड्स। हमें 5 रिकॉर्ड्स राइट करने हैं। तो 5 रिकॉर्ड्स राइट करने तो हमारे प्रोग्राम को ही पता होना चाहिए ना कि भाई हमने कितने रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए, कितने बाकी हैं। तो हमने इसको n1 से स्टार्ट किया, और यहाँ से n1 से स्टार्ट करेंगे तो हम अब एक वाइल लूप का यूज़ करते हैं। वाइल n जब तक स्मॉल है, किससे, 6 से। तो n जब तक 6 से स्मॉल होगा तो ये वाली जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी, इसके अंदर जो भी कोड होगा एग्जीक्यूट होगा। और r नाम से यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लेंगे इनपुट और इंटीजर इसका डेटा टाइप होगा। इनपुट क्या लेंगे हम, इनपुट लेंगे स्टूडेंट का रोल नंबर, एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का रोल नंबर हम इनपुट लेंगे, और उसके बाद हम नेम लेते हैं स्टूडेंट का, और नेम तो सिंपल बिना किसी भी कोई भी डेटा टाइप डिफाइन किए हम यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट का नेम स्पेस यहाँ पे हम डाल देंगे ताकि इजी हो हमारे लिए। और उसके बाद हम फाइनली एक और हम वेरिएबल असाइन करेंगे, और मार्क्स जो वेरिएबल होगा उसमें हम स्टूडेंट के मार्क्स लेंगे, और मार्क्स हम फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करेंगे, फ्लोट। और फ्लोट में इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ। तो फाइनली हम यहाँ पे स्टूडेंट से उसके मार्क्स को एंड स्टूडेंट के मार्क्स को यहाँ से इनपुट में लेंगे। अब हमने तीनों जो भी फील्ड हमें जिस भी फील्ड की हमें ज़रूरत थी उसको हमने इनपुट एज ए इनपुट हमने यूज़र से ले लिया है। और फाइनली हमें क्या करना, हमें इस सब को जो ऊपर जो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी इसके अंदर हमें इस सब को असाइन कर देना है। और तो इसे असाइन कैसे करेंगे, सिंपल हमें पता है अपेंड मेथड जो है वो यहाँ पे यूज़ होता है। और हमें अपेंड क्या करना है, अपेंड हमें एक लिस्ट करनी है, और लिस्ट में जैसे हमने अभी आर असाइन किया था, आर अपेंड करना है, नेम अपेंड करना है, ठीक है, और फाइनली मार्क्स अपेंड करने हैं। तो हम अब जैसे ये तो सभी हमारी फाइल में ऐड हो जाएंगे, लेकिन हमें उस फाइल के हमें हर एक कॉलम को एक नाम भी तो देना पड़ेगा। जैसे रोल नंबर के नीचे सभी रोल नंबर्स, और जो क्या नाम है स्टूडेंट नेम के नीचे सभी नेम्स होंगे स्टूडेंट के, स्टूडेंट मार्क्स के नीचे मार्क्स होंगे। तो इससे पहले हम जैसे n से पहले हम n जहाँ हमने डिफाइन किया, तो उससे पहले हम यहाँ पे एक और
फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं डब्ल्यू डॉट राइट रो। अब डब्ल्यू क्या था, डब्ल्यू था ये ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया था CSV फाइल में राइट करने के लिए, और राइट रो जो है वो एक फंक्शन है, और राइट रो फंक्शन के अंदर हम एक लिस्ट पास करेंगे, और लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट में कैपिटल्स में दे देते हैं रोल नंबर, ओके, और हम यहाँ पे नेम, सेकंड नंबर पे हमें नेम चाहिए, और फाइनली हम देंगे मार्क्स। तो हमने यहाँ पे मार्क्स भी, अब ये जो भी हमने अभी किया ये कॉलम नेम है जिनके अंडर ये सभी जो वैल्यूज़ होंगी जो यूज़र देगा वो इनके अंडर आएंगी, तो ताकि हम पता कर सके कि कौन से कॉलम में क्या चीज़ है। तो जैसे हमने यहाँ पे अब a.append r किया, r यहाँ से हमें यूज़र से इनपुट मिलेगा, नेम भी यहाँ से इनपुट मिलेगा, मार्क्स भी हमें यहाँ से मिलेंगे। ये एक लिस्ट है और ये ए लिस्ट में अपेंड हो जाएगी एज अ लिस्ट। तो अब हमें फाइनली क्या करना है, n इज इक्वल टू n+1 कर देना है। तो जैसे सॉरी ये कैपिटल में आ गया है, n इज इक्वल टू n+1 कर देना है। तो हमने n इज इक्वल टू n+1 किस लिए किया, इधर n इज इक्वल टू 1 था, अगर एक बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो n 1 की जगह 2 हो जाएगा, फिर दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा, और जब तक n छोटा है 6 से तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो फाइनली इसके बाद हम क्या करते हैं, इससे लूप से बाहर आ जाते हैं। लूप से बाहर आने के बाद हम डब्ल्यू डॉट राइट रोज कर देते हैं और ए कर देते हैं। तो अब हमने डब्ल्यू डॉट राइट रोज कर दिया। तो राइट रोज भी एक फंक्शन है, CSV फाइल के मॉड्यूल के साथ आता है ये। तो राइट रोज क्या करेगा, ए के अंदर जितनी भी रोज आएंगी, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी ना, उन सबको एक ही बार में राइट कर देगा उस फाइल के अंदर। और फाइल के अंदर कैसे राइट करेगा, इस डब्ल्यू की मदद से। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था CSV डॉट राइटर फाइल, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ताकि हम CSV फाइल के अंदर राइट कर सकें। और इसी का यूज़ करके डब्ल्यू डॉट राइट रोज, और हमने ए जो लिस्ट थी उसमें जो भी वैल्यू गई है उसको एक साथ हमने राइट कर दिया। और फाइनली हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे रिकॉर्ड्स एडेड सक्सेसफुली। तो फाइनली रिकॉर्ड्स सक्सेसफुली ऐड हो जाएंगे। और इससे पहले शायद मुझे यहाँ पे क्लोज करनी चाहिए फाइल। तो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम था डॉट क्लोज, हम फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, तो फाइनली बस इतना ही था ये प्रोग्राम। इसको हम अब एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो हमेशा याद रखना कि अगर हमने अपेंड मोड में फाइल को ओपन किया है तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं भी करती होगी तो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो अब इसे हम रन करके देखते हैं। प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। तो ये पूछ रहा है एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज 1, नेम तुषार, मार्क्स 100, और रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज 2, मार्क्स सपोज 100, और सपोज रोल नंबर 3, स्टूडेंट नेम अखिल, marks 100, then suppose roll number 4, marks 100, 10, oh sorry, roll number 5, and suppose student name is, let's say B, and let's give the marks students is 90. फाइनली रिकॉर्ड्स आर एडेड सक्सेसफुली, और रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। अब यहाँ पे कोलैब में तो यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी। फाइल्स का छोटा सा आइकन है इधर, इस पर क्लिक करोगे तो student.csv फाइल है, इसको आप ओपन करके देखोगे तो फाइनली हमें सभी रोल नंबर वाइज नेम और उनके मार्क्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के मार्क्स हमें यहाँ पे फाइनली मिल जाएंगे। तो यार अगली वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Oh my God!
है